चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अगर किसी चालक तार को अगर हम गर्म करें, ठीक है, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसका प्रतिरोध बढ़ेगा? क्या उसका प्रतिरोध घटेगा? और यदि बढ़ेगा तो कैसे, घटेगा तो कैसे? ठीक है, आज हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। कोई भी अगर चालक तार है तो आप सभी को पता होगा कि उसमें जब धारा बहती है तो धारा का जब विरोध होता है तो उसी विरोध को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब रह गई बात, उस धारा का विरोध चालक तार के अंदर करता कौन है? ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए एक चालक तार है, यह एक चालक तार है। इस चालक तार के अंदर धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित किसके कारण से होती है? जब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इस चालक में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे ये सब मान लीजिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं तो इस तार में धारा बहने लगती है। क्लियर यहां तक? धारा जब बहती है तो इनका विरोध भी होता है। जब धारा का प्रवाह चालक के अंदर होता है तो उस धारा का विरोध भी होता है। उसी विरोध करने वाले गुण को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो वो विरोध करता कौन है? तो ध्यान रखिए, चालक के अंदर जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं या जो आयन होते हैं, वही इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, जैसे आपको हमने बताया था कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस परमाणु को हम क्या कहेंगे? आयन। क्योंकि जब किसी, जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ये P कोई परमाणु है और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो P पर आ जाता है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसको अब क्या कहोगे? आयन। क्या कहोगे? आयन। और ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अगर चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ के किसी न किसी परमाणु से निकले होंगे। निकले होंगे तभी तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। तो जिस परमाणु से वो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो परमाणु किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। तो वो आयन भी इसके अंदर होगा। दूसरी चीज, अगर उस पदार्थ के किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले होंगे तो वो परमाणु को हम परमाणुए कहेंगे, उसको तो आयन नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पदार्थ के सभी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। कुछ परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, कुछ नहीं निकालते हैं। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला होगा वो तो परमाणु के रूप में होगा, लेकिन जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा वो किसमें बदल गया होगा? आयन के रूप में। ठीक है, तो इस चालक पदार्थ के अंदर परमाणु भी होंगे और आयन भी होंगे। क्लियर? और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब उस चालक के अंदर गति करते हैं तो वही परमाणु, वही आयन इनका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। उसी विरोध को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चालक के अंदर उपस्थित परमाणु या आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन के गति का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। उसी विरोध को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, इस प्रतिरोध को
हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। जो चालक पदार्थ के अंदर परमाणु या आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन के गति का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उस विरोध को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और उस गुण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक है। आर का मान प्राचाल के पदों में आपने पढ़ा होगा m/n E² इंटू टाउ, ठीक है, L/A पढ़ा है ना? ध्यान दीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध का मान जब ओम का नियम आपको सत्यापन कराया गया था तो उसमें R बराबर इतना लिखा गया, ठीक है। ये जो R का मान है प्राचालों के पद में है, एक पैरामीटर के टर्म में R का मान लिखा गया है। क्लियर? अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इन सब में किसी दिए गए चालक के लिए, अगर कोई चालक तार आपको दिया जाए, उस चालक के लिए इसमें कुछ वैल्यू क्या है? नियत हो जाएंगे। जैसे हम यहां लिखें, दिए गए चालक तार के लिए, ठीक है, अगर हम किसी चालक तार के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की बात करें तो उसके लिए हम एक चालक तार लेंगे और फिर उस तार को गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो देखेंगे कि उसका प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है, दिए गए चालक तार के लिए R बराबर इतना, यानी उस तार का जो प्रतिरोध है वो इतना होगा, ठीक है। अब तार दिया गया चूंकि आपको है तो तार की लंबाई फिक्स होगी। भाई जो तार आपको दिया जाएगा वो तार की लंबाई जितना आपको दे दी गई उतना रहेगा ना, वो लंबाई बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, ठीक है। तो तार की लंबाई क्या हो गई? नियत हो गई। अब वो तार आपको चूंकि दिया गया, जैसे हम ये तार है आपको दे दें तो ये जितना मीटर लंबा है उतने मीटर आपके पास भी रहेगा। आप इसको किसी और को दे दोगे तो उसके पास भी ये उतना ही रहेगा, तो लंबाई फिक्स हो गई, ठीक। इसकी मोटाई भी नहीं बदलेगी। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे हाथ में ये इतना मोटा है, आपके हाथ में जाएगा तो और मोटा हो जाएगा, या किसी और के हाथ में जाएगा तो पतला हो जाएगा, ऐसा है क्या? तो इसकी लंबाई और मोटाई दोनों नियत है। अगर कोई तार आपको दिया जा रहा है तो जितना लंबा जितना मोटा दिया जाएगा उतने लंबा मोटा आपके पास भी वो रहेगा, ठीक है। तो तार की लंबाई और तार की मोटाई क्या हो गई? नियत। दिए गए चालक तार के लिए लंबाई मोटाई दोनों क्या होती है? नियत होती है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। जितना लंबा मोटा तार आपको दिया जाएगा उतने लंबा मोटा तार आपके पास भी रहेगा। वही तार किसी और को आप देंगे तो उसके पास भी उतने लंबा मोटा हो रहेगा, ठीक है। तो लंबाई मोटाई क्या हो गई इसकी? नियत। अब आइए ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? नियत होता है। ई का मान 1.4 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यही होता है ना। ये ई का मान बदलेगा क्या? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ई का मान कहीं भी आप जाएंगे तो यही रहेगा। तो ई की वैल्यू भी क्या है? नियत है। यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी फिक्स होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये भी फिक्स है, तो ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अगर वो चालक तार आपको दिया गया है
तो उस चालक तार में जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके पास भी रहेगा, क्योंकि तार की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तार की मोटाई नहीं बढ़ रही है, तो तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ना बढ़ेगी ना, तो n भी क्या हो गया, नियत हो गया। यानी इस पूरे मान में केवल टाउ को छोड़कर सभी मान क्या हैं, नियत हैं। सभी मान क्या हैं, नियत हैं। और जब नियत मान को आप हटाएंगे तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/टाउ। R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/टाउ। क्लियर। किसी दिए गए चालक तार के लिए M N E L A ये सभी मान क्या होंगे, नियत होंगे। ठीक। और जब नियत मान को यहां से हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्रोपोर्शनल में, यानी समानुपाती में बदल जाएगा वो। ठीक है। यहां पर चूंकि 1/टाउ है तो इस चिन्ह को क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। देखिए समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती दोनों का चिन्ह एक ही होता है। फर्क क्या, अगर बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे और बटे में नहीं है तो उसी चिन्ह को समानुपाती बोलेंगे, चिन्ह वही है। ठीक है। अब देखो टाउ पर निर्भर कर रहा है आर, आर किस पे निर्भर कर रहा है, टाउ पर। टाउ है क्या, टाउ को बोलते हैं श्रांति काल। टाउ क्या है, श्रांति काल है। श्रांति काल क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनके बीच टकराव होती है, तो टकराव में जो समय लगता है वही समय क्या है, श्रांति काल है। वही समय क्या है, श्रांति काल है। अब देखना, जब आप इस तार को गर्म करोगे, इस तार को गर्म करोगे तो इस तार के अंदर जो परमाणु हैं, जो आयन हैं, वो तेजी से क्या करेंगे, कंपन करने लगेंगे, वो तेजी से हिलने लगेंगे। समझ में आ गई बात। जो परमाणु हैं, जो आयन हैं, वो अधिक आयाम से क्या करेंगे, कंपन करेंगे। ठीक है। और जब अधिक आयाम से वो कंपन करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन को गति करने में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इधर जाना है और इसी बीच में परमाणु और आयन तेजी से गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के गति में अवरोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, अवरोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, समझो, और इसको इधर दौड़ के जाना है, और कोई चीज है जो यहां पर ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है तेजी से, तो ये इधर जाने के लिए इसको अवरोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, है? अगर कोई चीज यहां बीच में ऐसे ऐसे कंपन कर रही है ऊपर नीचे जल्दी जल्दी, और इसको इसी रास्ते पार होना है, तो इसके लिए क्या हो गया, अवरोध हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये चीज धीरे धीरे कंपन करती, सोचिए जरा, अगर ये चीज धीरे धीरे कंपन करती तो ये आसानी से इसको पार कर जाता, सही है ना। लेकिन अगर यही कंपन तेज हो गया तो ये क्रॉस कर पाएगा नहीं। तो वही हाल इलेक्ट्रॉन की होती है। जब इस चालक के अंदर परमाणु और आयन तेजी से कंपन करने लगते हैं, ठीक है, तेजी से कंपन क्यों करने लगते हैं, क्योंकि आपने इसका ताप क्या किया, बढ़ा दिया। जब ताप बढ़ा देंगे तो इसके अंदर परमाणु और आयन अधिक आयाम से तेजी से क्या करेंगे, कंपन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के गति में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध मतलब रुकावट, अवरोध मीन्स रुकावट, यानी इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी, धीमा हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की गति धीमा होने का मतलब धारा धीमा हो जाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गति से ही धारा बहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही धीरे धीरे बहेगा तो धारा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, धीरा हो जाएगा। तो
तो अब बताओ, जब धारा की गति धीमा हो गई, प्रतिरोध बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना? प्रतिरोध बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो किसी भी चालक तार को यदि आप गर्म करोगे तो उस तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उस तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो इस फार्मूले से भी देख लो कैसे बढ़ रहा है। हमने कहा जब आप इसको गर्म करोगे तो परमाणु और आयन तेजी से कंपन करने लगेंगे। तो जब तेजी से कंपन करेंगे तो टकराने के बीच का जो समय है वो बहुत कम होता जाएगा। जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे ना, तो वो समय टाउ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टाउ कम होगा तो आर, तो सूत्र भी वही बता रहा है कि श्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? अधिक हो जाएगा। और श्रांति काल कम होने का मतलब ताप बढ़ाने से जो परमाणु आयन कंपन कर रहे हैं वो तेजी से टकराने लगेंगे, तो टाउ का मान घट जाएगा और घट जाने से प्रतिरोध क्या होगा? अधिक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो किसी भी चालक तार को, ध्यान से सुन लेना, किसी भी चालक तार को, चाहे वो कार्बन हो, एल्युमिनियम हो, लोहा हो, कोई भी चालक तार हो, और एक तरह से समझ लो धातु हो, अगर कोई भी धात्विक चालक तार है और उसको यदि आप गर्म कर रहे हो तो समझ लो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई अर्धचालक है या कुचालक है, अचालक जिसको आप कहते हो, जैसे रबर, प्लास्टिक, कागज, सूखी लकड़ी, ऐसे पदार्थों को यदि आप गर्म करोगे तो इनका प्रतिरोध घटेगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, इनका भी प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अर्धचालक या अचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध घटता है, लेकिन धात्विक चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन कोई करे कि कॉपर को हम गर्म करें तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कॉपर धातु है और धातु को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। कोई कहे एल्युमिनियम को गर्म करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। चांदी को गर्म करें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। जितने भी धात्विक चालक हैं अगर आप उसको गर्म करोगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा क्यों? आपको हमने यही पर बता दिया कि जब आप इसको गर्म करोगे तो इसके अंदर जो परमाणु और आयन उपस्थित हैं वो अधिक आयाम से क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। और जब कंपन करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन के गति में क्या होगा? अवरोध उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होकर गति नहीं कर पाएंगे, और जब फ्री होकर गति नहीं कर पाएंगे तो इसमें धारा का प्रवाह धीमा हो जाएगा। और धारा का प्रवाह धीमा होने का मतलब ही है कि प्रतिरोध ज्यादा हो जाना। क्लियर? सूत्र से भी अगर हम देखें तो सूत्र भी हमारा यही कह रहा है कि R प्रोपोर्शनल टू 1/τ। कोई भी अगर चालक तार दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो होता है श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तार को गर्म करेंगे तो श्रांति काल का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, तेजी से टकराने लगेंगे तो श्रांति काल का मान कम हो जाएगा, इसका मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्लियर? तो सूत्र भी हमारा वही कह रहा है और लॉजिक भी हमारा वही कह रहा है। तो दोनों के अनुसार अगर हम देखें तो तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। किसका? धातु का। किसका? धातु का। और अचालक और अर्धचालक का अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, प्रतिरोध घटेगा, इसका मतलब क्या? उसकी चालकता बढ़ेगी। उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। प्रतिरोध घटने का मतलब चालकता बढ़ना और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब चालकता घटना। अगर प्रश्न किया जाए कि एल्युमिनियम को गर्म करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एल्युमिनियम को गर्म करें तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता घटेगी क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? उसमें धारा का मान धीरे धीरे कम होने लगेगा अगर वो गर्म करेंगे तो, क्योंकि उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो हेडिंग डाल रहे हैं, विद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव।
विद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। विद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। बोला, किसी दिए गए धात्विक चालक तार के लिए, किसी दिए गए धात्विक चालक तार के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान, किसी दिए गए धात्विक चालक तार के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान प्राचालों के पद में, प्राचालों के पद में निम्न है। प्राचालों के पद में निम्न है। आर बराबर, ये नोट कर लें, आर बराबर, ये सब क्या करिए, नोट कर लीजिए। केवल इस फॉर्मूला लिखना, ऊपर वाला हो गया, निम्न है। क्लियर। अब नीचे लिखो, जिसमें, नीचे लिखो, जिसमें, जिसमें एम, स्मॉल एम, कामा एन, कामा ई, कामा एल और ए नियत हैं, नियत हैं। ठीक है। क्यों नियत, हमने बता दिया ना कि अगर कोई तार आपको दिया जा रहा है तो उसके लिए सब वैल्यू क्यों नियत है, क्योंकि तार की लंबाई जो आपको दी जाएगी वही रहेगी, तो यल बदलेगा, तार की मोटाई बदलेगी नहीं, तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का आवेश नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, इसलिए जो चीज नहीं बदलती वो सब क्या है, नियत है। तो दिए गए तार के लिए सब मान क्या है, नियत हैं। जब ये सभी मान नियत हैं तो नियत मान को हटाओगे, ठीक है, तो आर बराबर, आर प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ हो जाएगा। तो नीचे लिखे अतः, अतः आर प्रोपोर्शनल टू, अतः आर प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ हो गया। नीचे लिखें जहां टाउ, जहां टाउ शांति काल है, जहां टाउ शांति काल है, जो चालक के अंदर, जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन या परमाणु के टक्करों के बीच लगा समय है, जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन या परमाणु के टक्करों के बीच लगा समय है। हो गया, हो गया जी। लाइन चेंज करके लिखो, जब किसी चालक, जब किसी चालक तार का ताप, जब किसी चालक तार का ताप बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर उपस्थित परमाणु या आयन, तो उसके अंदर उपस्थित परमाणु या आयन अधिक आयाम से, अधिक आयाम से कंपन करने लगते हैं,
अधिक आयाम से कंपन करने लगते हैं। अधिक आयाम से कंपन करने लगते हैं, जिससे टक्करों के बीच का समय टाउ घट जाता है। और उस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। लाइन चेंज करके, अर्थात किसी धात्विक चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। जबकि अचालक और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। जबकि अचालक और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। हो गया? लाइन चेंज करके लिखें। किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध ताप पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। देखें, ये फॉर्मूला है। ताप और प्रतिरोध एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, उसका फॉर्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। अब इसमें देख लो, जहां RT बराबर है T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध, R0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध, अल्फा है प्रतिरोध का ताप गुणांक। ठीक है? टी क्या है? ताप में परिवर्तन। ठीक है? जैसे समझिए, हम आपको एक कोई चालक तार दे दें। देखिए, ये कोई चालक तार हमने आपको दिया, ये एक चालक तार है। हमने कहा ये चालक तार का ताप 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री जब रहेगा तो इसका प्रतिरोध कुछ होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि टेम्परेचर 0 होने पर प्रतिरोध 0 हो जाएगा। प्रतिरोध 0 नहीं होता है। पहले भी मैं बोल चुका हूं कि प्रतिरोध कभी भी 0 नहीं हो सकता।
ठीक है, ताप 0 हो सकता है, इसको आप कूल कर दीजिए एकदम, इसका टेम्परेचर। ठीक है, तो 0 डिग्री पर इसका कुछ प्रतिरोध रहा होगा, तो वही 0 डिग्री पर इसका प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, R0। यहाँ 0 लिखा है, मतलब 0 डिग्री का प्रतिरोध है इसका। अब हमने इसके ताप को क्या किया, बढ़ाया, ताप बढ़ा करके हमने T डिग्री ताप कर दिया इसका, मतलब 0 था, मान ली हमने 45 डिग्री कर दिया, तो T का मान कितना हो गया, 45। अब उस 45 डिग्री यानी T डिग्री पर इसका कुछ प्रतिरोध बदलेगा ना, क्योंकि अभी अभी हमने कहा ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, तो अगर इसका ताप आप बढ़ा दिए तो प्रतिरोध अब 0 नहीं रहेगा, अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उस प्रतिरोध को हमने क्या लिख दिया, RT, मतलब 45 डिग्री ताप का प्रतिरोध है ये। और ये प्रतिरोध कितने डिग्री का है, 0 डिग्री, क्योंकि आपने 45 डिग्री ताप बढ़ाया है, तो ये प्रतिरोध 45 डिग्री का। अगर आपने इसका ताप T डिग्री बढ़ाया तो ये प्रतिरोध T डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच 0 डिग्री और T डिग्री पर प्रतिरोध के बीच जो संबंध है वो इस फार्मूला से दर्शाया गया है। अब इस फार्मूला में अल्फा भी है। अल्फा क्या है, जिस चालक तार को आप गर्म कर रहे हैं उसका ताप गुणांक है। हर पदार्थ का ताप गुणांक अलग अलग होता है, क्योंकि पदार्थ बदलेंगे तो उसका ताप गुणांक भी क्या होगा, बदल जाएगा। अगर ये एल्युमिनियम का तार होगा तो इसका ताप गुणांक कुछ और होगा, अगर ये तांबे का तार होगा तो ताप गुणांक कुछ और होगा। तो ताप गुणांक पदार्थ पे निर्भर करता है, जैसे जैसे तार का पदार्थ बदलेगा ताप गुणांक बदलता जाएगा। क्लियर, तो ये ताप और प्रतिरोध के बीच संबंध है, ध्यान रखिएगा इसको। अब इसी से एक और सूत्र हम निकालें, जैसे अल्फा निकालना हो आपको, कैसे अल्फा निकलेगा, तो देखिए आप इसका गुणा कर दें इसमें, देखिए RT बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, R0 प्लस R0 अल्फा, ऐसे हो जाएगा ना। इसका इसमें गुणा कर दो, R0 को इधर ले आओ तो RT माइनस R0, और इधर क्या बचा, R0 अल्फा T। हमें क्या निकालना, अल्फा। अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 बटा R0 इंटू, इस सूत्र से आप चाहेंगे तो ताप गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र में ये क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन, कितना प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ है, इसी को आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो देखिए ये दोनों में माइनस है, तो इसका मतलब प्रतिरोध में कितना बदलाव हुआ, गर्म करने पर प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ। तो यहां देखें अल्फा बराबर लिख सकते हैं प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध में परिवर्तन हो गया, प्रतिरोध में बटा R0 क्या है, प्रारंभिक ताप, प्रारंभिक प्रतिरोध या ओरिजिनल प्रतिरोध कह सकते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे, और T क्या है, ताप में परिवर्तन, T क्या है, ताप में वृद्धि लिखना है, ताप में वृद्धि। ठीक है, तो अल्फा बराबर होगा प्रतिरोध में परिवर्तन बटा प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे ताप में वृद्धि। ठीक है, अब समझो अगर हम ये कहें यदि प्रारंभिक जो प्रतिरोध है, जो प्रारंभिक प्रतिरोध है, अगर उसको हम 1 ओम मान लें, कितना मान लें, 1 ओम, ताप
में वृद्धि जो है, अगर उसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें तो अल्फा बराबर क्या आएगा, प्रतिरोध में क्या आएगा, परिवर्तन। भाई देखो, प्रारंभिक प्रतिरोध को हमने 1 ओम मान लिया, ताप में वृद्धि को हमने 1 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो बचा कौन, प्रतिरोध में। तो अल्फा प्रतिरोध में परिवर्तन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अल्फा प्रतिरोध में परिवर्तन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप प्रतिरोध के ताप गुणांक को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आ जाए प्रतिरोध के ताप गुणांक से आप क्या समझते हो, तो देखो कैसे डिफिनीशन लिखना है इसका। इन्वर्टेड कामा में प्रतिरोध का ताप गुणांक देखिए, यदि किसी चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध क्या हो, 1 ओम हो। यदि किसी चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध क्या हो, 1 ओम हो, ठीक है, 1 ओम हो, तो उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि करने पर प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वही उसका क्या कहलाएगा, प्रतिरोध का ताप गुणांक कहलाएगा, ठीक है। यानी यदि किसी धात्विक चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम हो तो यदि किसी धात्विक चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, ठीक है, तो उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या करने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि करने पर प्रतिरोध में परिवर्तन उस चालक तार का क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। समझ में आ गई बात। अगर प्रतिरोध का ताप गुणांक पूछे तो आप ये लिख सकते हो, कोई अगर चालक तार है उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 ओम, और उसके ताप में परिवर्तन कितना करना है, 1 डिग्री, ठीक है। तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वही उसका ताप गुणांक हो जाएगा, क्योंकि ताप 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी बदलेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, तो अगर ताप में 1 डिग्री वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी, तो जितने की वृद्धि होगी वही उसका क्या है, ताप गुणांक है। लेकिन ध्यान रखिए उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 ओम, तब, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी में एक सूत्र और समझिए, इसी पे यहां पे तो प्रारंभिक ताप हमने 0 ले लिया, प्रारंभिक ताप 0 ले लिया, ठीक है, तो प्रतिरोध R0 हो गया। अब देखिए, यदि किसी चालक तार का T1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध कितना है, R1, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध
रोध कितना है, R2 है। तो यहां पर क्या था, 0 डिग्री पर प्रतिरोध R0। यहां पर 0 की जगह हमने क्या मान लिया, T1, और प्रतिरोध क्या मान लिया, R1। ठीक, यहां पर T डिग्री पर प्रतिरोध RT माना था, यहां पर T2 डिग्री पर प्रतिरोध R2 मान लिया। तो इस फार्मूले में ये मान रखेंगे तो देखिए RT की जगह क्या रखोगे, R2 रखोगे ना, फिर R0 है, R0 की जगह क्या रखोगे, R1। ठीक है, अब देखो प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, T क्या है, ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन कितना, तो T2 माइनस, समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, इस फॉर्मूले से भी आप चाहोगे अल्फा निकालना तो आएगा R2 माइनस R1 बटा R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ठीक है, तो अगर मान लो 0 डिग्री पर, क्वेश्चन में 0 डिग्री पर प्रतिरोध दिया है, तब तो ये फॉर्मूला लगाओ, ये सब लगाओ। लेकिन 0 डिग्री पे न पूछ करके किसी डिग्री पर ताप प्रतिरोध दिया हो और फिर ताप बढ़ा के कोई और डिग्री कर रहा हो और प्रतिरोध दिया हो, तब ये फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो नोट कर लीजिए।